कृपा क्या है, आइए समझते हैं। पहली तो बात ये है कि उस परमेश्वर की कृपा के अंदर ही हैं आप। उसकी कृपा बरसती ही रहती है, परंतु हम अपने दैनिक क्रियाकलापों और ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसको समझ ही नहीं पाते हैं। सबसे पहली कृपा तो यही है कि आपकी चेतना का विकास इतना है कि आपने मानव जीवन में जन्म लिया, और इसमें जन्म लेकर जो फ़ायदा है वो ये है कि आप उस परमेश्वर को जान सकते हो। उसको जान सकने का मतलब उसे महसूस कर सकते हो। उसकी कृपा के द्वारा उसे महसूस कर सकते हो। इसके बाद हम अपना जीवन यापन करते हैं। हमें कई बार सफलताएं मिलती हैं, कई बार ऐसी सफलताएं मिलती हैं जिनका हमें कोई भरोसा ही नहीं होता कि हम इसमें सफल हो जाएंगे। तब हम कहते हैं कि उसकी कृपा है, और जब असफल होते हैं तो कहते हैं ईश्वर ने मुझ पर दया नहीं की। दोनों ही बातें समझने की हैं कि आखिर है क्या। जब हम प्रकृति में हैं तब भी हम उसी की गोद में हैं। जो हमारा रास्ता होता है, जिसके द्वारा हमें आगे चलना होता है, जो कार्य हमारे लिए निश्चित होता है या दिया जाता है, उसमें हमें बड़ी आसानी से सफलता मिल जाती है। और जब हम अपनी वासना और इच्छा से प्रेरित होकर दूसरी जगह निरंतर प्रयास करते हैं तो वहाँ हमें सफलता या तो नहीं मिलती या बहुत ही मुश्किल से मिलती है। हमें ये समझना है कि सहज क्या है। उसके बाद हम जब निरंतर अपने कार्य करते रहते हैं, जीवन यापन होने लगता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि इंसान अपने रोज़ के क्रियाकलापों, दैनिक ज़िंदगी से विरक्त होने लगता है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो सोचता है कि इतने सालों से मैं लगातार यही काम करता चला आ रहा हूँ, क्या जीवन इसी तरह जाएगा। चिंतन जैसे ही शुरू हुआ, विरक्ति शुरू हो जाती है और सोचना पड़ता है कि जीवन किस लिए है, क्या है। तो ये जो अंदर से उदय हुआ, ये दूसरी कृपा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके जीवन में अपार दुख आते हैं, बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी वो उससे सुलझ नहीं पाते हैं। तब वो शरणागति की स्थिति में आते हैं कि इतने प्रयास के बावजूद भी जब मैं निष्फल हूँ तो यानी करता कोई और है। फिर वो उसकी खोज में निकलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपार धन संपदा सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक चीज़ की कमी है जो शांति है। तो वो उस तलाश में रहता है कि इतना सब होने के बाद भी शांति क्यों नहीं, इसे कहाँ पाया जा सकता है। ये जैसे ही सारे विचार मन में आने शुरू होते हैं, ये कृपा का ही फल है। उसके पीछे प्रकृति चाहे सुख दे या दुख दे, वो उसका तरीका है। फिर भी कुछ लोग ये सब होने के बावजूद भी उसी जीवन में रमे रहते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं है। सोचते हैं क्या हो सकता है। कुछ लोग थोड़ा चलते हैं, धार्मिक कर्म कांडों और लोग पूजा पाठ में लग जाते हैं, वो थोड़ा और चले। कुछ लोग और आगे चलते हैं, धार्मिक पूजा पाठ इन सबको समझने के बाद
सोचते हैं इसमें से कुछ मिला कुछ नहीं मिला, तो और आगे जाने की चेष्टा करते हैं। ये जो परिवर्तन होता है, यहाँ से श्रद्धा का उदय होता है। इस परिवर्तन के बाद जब मानव की तलाश शुरू होती है, तो उसे कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं कि उनकी श्रद्धा निष्ठा में परिवर्तित हो जाती है। अपने जीवन में आई घटनाओं का मनन करें, ध्यान करें कि ऐसी विरक्ति कितनी बार हुई, कितनी बार उस परमात्मा ने तुम पर कृपा की और कितनी बार आपने उसको सुना। क्योंकि बहुत ही पुराना और साधारण सा उदाहरण है, उसकी कृपा जब बरसती रहती है तो बर्तन सीधा करना होता है, उल्टे बर्तन से तो वो बह ही जाती है। तो मनन आवश्यक है। अपने जीवन को पढ़ो, किताबें ना पढ़ सको लेकिन जीवन को पढ़ो। जीवन में ही पूरा सार है, कुछ अलग नहीं है। जिसने भी लिखा उसको जीवन पढ़ा और उसको जो भी अनुभव या महसूस हुआ, किस रास्ते से कैसे उन्होंने लिखा, अपना जीवन स्वयं पढ़ो, अपने मास्टर खुद बनो। इसका अगला कृपा का एक और पार्ट में अगली बार आगे जानेंगे कैसे हम कृपा को समझ सकते हैं। धन्यवाद।